वैसे लहसुन प्याज का तड़का सब्जी में ना हो तो सब्जी फीकी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी में बहुत बनी रहती है। धार्मिक रूप से देखें तो कोई कहता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और डॉक्टर्स कई बार कहते हैं गंधक पदार्थ है, शरीर के लिए जरूरी है तो इसे खाना भी चाहिए। वैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि इंसान के लिए जरूरी है लेकिन भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो तथ्य बहुत सारे हैं इसके पीछे और सबकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आचार्य भाग्यराज गुप्त जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, ये लहसुन प्याज की जो कंट्रोवर्सी है इस पे थोड़ा सा खुलासा करेंगे कि इंसान के लिए जरूरी कहीं ना कहीं बताया जाता है, लेकिन प्रसाद में भोग नहीं लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो कहते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगा सकते, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये कहाँ से चला आ रहा है। जी। तो पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे जो डॉक्टर कहते हैं कि खाना चाहिए, तो उसका रीजन क्या है। तो इसमें दो तीन मान्यताएं हैं। एक तो कहते हैं कि हमारे भगवान श्री राम ने जब प्याज नहीं खाया जी। तो हम क्यों खाएं, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। और श्री राम भगवान ने क्यों नहीं खाया, उसका रीजन क्या रहा। तो ये शायद मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को आज नहीं पता होगा, उनको पता लगेगा आज कि इसके पीछे का रीजन क्या है। आप लोगों ने सुना होगा जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था, मैं एक्चुअली में शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर ये सबको पता ही है। तो जब समुद्र मंथन के समय जब निकला था अमृत, तो जब भगवान विष्णु उस अमृत को देवताओं में बांट रहे थे, तो उस समय क्या था कि राक्षस बैठे हुए थे, तो उनको वो पानी पिला देते थे और जो देव थे उनको वो अमृत दे देते थे। तो ये बात जब स्वरभानु नामक राक्षस को पता लगा, स्वरभानु राक्षस ने अपना रूप बदल कर और वो देवताओं के बीच आकर बैठ गए। और जब देवताओं के बीच आकर बैठ गए, तो जब विष्णु भगवान जी आ रहे थे अमृत पिलाते हुए, तो स्वरभानु के पास भी आए। तो सामने जो चंद्रदेव बैठे थे, उन्होंने उनको कहीं ना कहीं पहचान लिया स्वरभानु को कि ये मुझे देव नहीं लग रहा, क्योंकि अपनी टोली का सबको पता ही होता है कि हमारी टोली में ये कौन नया आ जी। गया। तो जब उन्होंने देखा ये हमारे देव गण के हिस्से नहीं है, ये हमारे देव तो है नहीं, कौन बैठा हुआ है। तो जब तक वो भगवान विष्णु के लिए बताते कि भगवान विष्णु जी ये हमारे देव नहीं है, तब तक भगवान विष्णु उनको थोड़ा सा अमृत पिला चुके थे। और जब तक चंद्रदेव ने उनको उनको बताया कि भगवान विष्णु जी ये जो है वो राक्षस है, ये देव नहीं है, तब भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से उनका गर्दन को अलग कर दिया, उनकी गर्दन काट दी। जी। अब जब गर्दन काट दी, तो गर्दन काटते हुए क्या हुआ था कि जो स्वरभानु राक्षस था, उसके मुख से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर आकर गिर गई। और जब पृथ्वी पर आकर गिरी वो कुछ बूंदें, तो कहते हैं कि वो जो अमृत की बूंदें गिरी थी, उन्हीं अमृत की बूंदों से जो लहसुन प्याज है वो उत्पन्न हुआ था। जी। अब यहाँ हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तभी हम डॉक्टर लोग कहते हैं खाने के लिए, क्योंकि इसमें अमृत रूपी तत्व होते हैं। अभी हम उस पर भी आएंगे। अब लेकिन भगवान श्री राम ने क्यों नहीं खाया, क्योंकि भगवान श्री राम ही भगवान विष्णु के अवतार थे। तो उनको ये बात पता थी कि उनके मुख से ये निकल कर गिरा, तो नेचुरल उनका झूठा था वो। तो एक राक्षस का झूठा कैसे खाया जा सकता है। अब वही स्वरभानु राक्षस, आप लोगों को बता दें ज्योतिष के माध्यम से, कि वही जो स्वरभानु राक्षस था, वही राहु और केतु बने। जो सर था वो राहु रह गया, जो धड़ जो है वो। धड़ है वो केतु हो गया। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। अब उसके बाद में भगवान श्री राम ने इसलिए नहीं खाया क्योंकि उनके मुंह से छलका हुआ था, झूठा था। अब फिर ये क्यों कहते हैं कि खाना चाहिए। बिल्कुल। अब भगवान राम ने इसलिए भी नहीं खाया क्योंकि वो जब उनको वनवास मिला था, तब वो कंदमूल खाकर रहते थे। उन्होंने कभी बहुत ज्यादा तला हुआ भी नहीं खाया। लेकिन हम आज की डेट में देखें, तो अगर आप कहते हैं कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज थे, उन्होंने लहसुन प्याज नहीं खाया, हम भी नहीं खाएंगे, तो आपको ये भी अप्लाई करना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा तला हुआ भी नहीं खाया, उन्होंने बर्गर पिज्जा भी नहीं खाया, तो आपको भी नहीं खाना चाहिए। तो दैट मीन्स कि यहाँ तात्पर्य ये निकलता है कि आपको वन साइड होना पड़ेगा। अगर आप तला हुआ खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर आपको इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा तला हुआ खाएंगे, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको लहसुन प्याज लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने तो नहीं खाना, तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर लहसुन प्याज नहीं खाते, कोई बात नहीं, नहीं खाइए, लेकिन फिर आप तला हुआ भी उतना मत खाइए ताकि आपकी बॉडी को हार्म्स ना हो, आपको नुकसान ना हो। हाँ, एक मैं सभी को सब्स्टिट्यूट देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम कभी कभी तला हुआ हो जाता है, तो आपके लिए सजेशन ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप लहसुन प्याज जो लोग नहीं खाते हैं,
जो लोग खा रहे हैं वो तो ठीक ही है उनके लिए, जो लोग नहीं खाते और वो चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, तो वो कड़ी पत्ते का प्रयोग अपनी हर सब्जी में अवश्य करें। अगर आप केरला साइड में जाएंगे आप देखेंगे कि वहाँ भी थोड़ा सा तला हुआ खाते हैं, लेकिन वो अपनी सभी सब्जियों में, चाहे वो सांभर हो कुछ भी हो, उनके बिना कड़ी पत्ते की सब्जी नहीं बनती। तो आप कड़ी पत्ते का यूज करें। और दोनों ही रीजन है, अगर आप खाना चाहते हैं तो खा भी सकते हैं, वेजिटेबल्स है। आप इतना डीपली ना जाएं कि राहु केतु के वहां पे मुंह से जो छलक के गिरा था उसका झूठा है, वो तो पता नहीं कब का कब डेल्यूज हो चुका होगा। अब तो धरती से नए नए प्याज लेकिन लहसुन निकलते हैं। प्रसाद में हम क्यों नहीं चढ़ाते, क्योंकि कईयों के देखो घर में अब आज भी। देखिए अब बात वही आ गई ना। अब आप इंसान तला हुआ खा रहे हैं तो आप खा सकते हो लहसुन प्याज, अब भगवान तो तला हुआ आज भी नहीं खा रहे हैं। तो जब भगवान तला हुआ आज भी नहीं खा रहे हैं तो उनको तो प्याज लहसुन की जरूरत भी नहीं है। और फिर ये बिल्कुल सही है, आप मनुष्य हैं, आप शायद वो जो अमृत की बूंदें झलकी थी उनके मुख से, आप शायद वो झूठन खा लें तो कोई पाप नहीं है, लेकिन भगवान को इसका भोग लगाया जाए जबकि भगवान ने खुद ही मना किया कि हम ये नहीं खाएंगे। तो कहते हैं ना, जब अब यहाँ इंसानों में भी तो देख लीजिए आप, कोई कहता है मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, तो आप उसे फोर्सफुली तो नहीं करते हैं कि नहीं नहीं आपको खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए जो नहीं खाता वो नहीं खाता, तो भगवान को नहीं पसंद है ये, तो भगवान को तो भोग आप लगाएंगे तो शायद मैं समझता हूँ स्वीकार भी नहीं होगा। तो भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना चाहिए। समय समय पे हो रही कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं लहसुन प्याज के मुद्दे पर? तो धर्म गुरु से लेकर आप राजनेता, कई ऐसे भी आम बुद्धिजीवी उठ के भी कह देते हैं। देखो मैंने बताया ना उसका रीजन, उसका शिवांगी जी बड़ा सीधा सा है कि अगर आप ऑयली बहुत ज्यादा ले रहे हैं देन यू हैव टू टेकन, आपको लेना पड़ेगा। या फिर आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हैं तो आप उस उतनी कैलोरी को बर्न कर दें, जिम में जाकर आप क्या करें कि आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, तो फिर आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है तो लहसुन प्याज जो है आपको एक सपोर्ट करता है, उसमें ऐसे तत्व होते हैं कि वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो यहाँ सीधा सा मुद्दा है, अगर आप सात्विक जीवन जीते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा तला हुआ बहुत ज्यादा भुंजा हुआ नहीं खाते, तो आपको लहसुन प्याज खाने की जरूरत भी नहीं है। और कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा बुरा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा लहसुन प्याज खाते हैं तो वही लहसुन की जो स्मेल है वो पसीने के थ्रू उनकी बॉडी में आती है, तो थोड़ी सी बैड स्मेल मानते हैं लोग इसलिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बताया ना कि जो लोगों को लगता है जो खा रहे हैं ठीक है, वो कोई पाप भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी का, आप किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे हैं। दिस इज ओनली यू कैन से कि आपका एक वेजिटेबल है, धरती से निकला हुआ। ऐसे तो आप फिर आलू भी खाते हैं, आप गाजर भी खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। हाँ, अगर हम जैन धर्म की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि वो शायद इसलिए मानते हैं, वो कहते हैं जमीन के अंदर सी चीजें हमने नहीं खानी। वो उनके यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा इसलिए हो जाता है, वो कहते हैं कि जो जमीन के अंदर की चीजें निकलती हैं उनमें अगर आप सूक्ष्म किसी चीज से देखें दूरदर्शी से तो आपको जीवाणु आपको दिखेंगे, जैसे आलू हो गए, प्याज हो गए, ये बात जी। सही है। लेकिन देखिए पता है क्या कि अब आप जो है वो कल युग में आ चुके हैं, तो आप किसी के साथ बुरा ना करें, किसी की आत्मा ना दुखाएं, ये बहुत जरूरी है। कोई ऐसा पाप ना करें। लेकिन वेजिटेबल खाने पर कंट्रोवर्सी करना मैं समझता हूँ ये शायद बहुत ज्यादा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा कंट्रोवर्सी अगर होनी चाहिए तो इस बात पर होनी चाहिए हमारा देश आगे क्यों कैसे जाएगा, है ना, हमारे देश में एजुकेशन कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी लीडर्स हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आप इस वेजिटेबल पर कंट्रोवर्सी ना करके आप मुद्दा बनाएं कि हम देश में कैसे आगे जा सकते हैं, हमारा देश कैसे आगे कई जा सकता है। चुनिंदा धर्म गुरु ये भी कहते हैं कि लहसुन प्याज खाने वाले जो है तामसिक गुणों के वो चपेट में आते हैं। देखिए उसकी तासीर गर्म है, मैंने बताया ना तामसी। अब ऐसे तामसी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे आप जो मसाले खाते हैं तो वो भी तो तामसी, फिर आप जो धर्मगुरु हैं उनको बोलिएगा कि वो स्पाइस भी ना खाएं, फिर तो उनको कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। तो अगर आप ऐसे डेप्थ में जाएंगे तो उसका शायद मुझे नहीं लगता मुद्दा खत्म होगा। आप कौन सा मसाला तामसी नहीं है, आप बताइए। आप जितने भी मसाले ताम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तामसी? राजसी, सात्विक, तामसी। जिस चीज की तासीर बहुत गर्म होती है दैट इज तामसी, जिस चीज की तासीर बहुत ठंडी होती है दैट इज सात्विक। जैसे अगर आप बात करें दही है वह बहुत सात्विक है, दूध है सात्विक है। तो ये जितनी भी कच्ची सब्जियां सात्विक होती हैं, और जब हम उनको तड़का लगा देते हैं तो वो तामसी में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी कर दिया। इसी तरह से राजसी होता है। अब राजसी होना, कई लोग कहेंगे राजसी होना अच्छा होता है, कई लोग कहेंगे बुरा होता है। राजसी क्या होता है? अब राजघराना है तो वहां तो जो व्यंजन है वो लजीज चलेंगे, तो क्या वो गलत हो गया? तो कहने का मतलब है कि आपका नजरिया क्या है, आप कैसे नजर से देखते हैं, वो जरूरी है। मैंने कहा ना, मैं जब भी, आपने मेरे कभी बहुत सारे क्लिप देखे होंगे, आपने मेरे साथ बहुत सारी बार डिबेट भी किए हैं, बहुत सारी चीजों पर आपने पूछा भी है। तो मैं जो बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बात करता हूँ लॉजिकली करता हूँ, और मेरी बात में लॉजिक है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सभी से आग्रह है कि आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सही है गलत है। तो आपके जो कमेंट आएंगे उनसे भी हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है, हमें लगता है कि हमारी सोच जो है वो किस तरह से जा रही है, जो हम आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो सही पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो आप कमेंट अवश्य करके बताइएगा। जी, और विचार अपने रखना जरूर लाजमी समझिए और देखते रहिए हेडलाइंस 24। धन्यवाद। नमस्कार।